हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक और क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कैसे प्रोसीड करेंगे सब कुछ आपके सामने इस तरह से है। और चलिए, अभी पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक इसमें देखिए कुछ अलग चीज़ें क्या हैं आपको दिखाई देंगी। पहला काम तो ये कीजिए, इसको डैश वाले फॉर्म लिखिए। तो क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2x/dt² को क्या लिख सकते हैं? y डबल डैश, और यह है 9x और यह आपका cos 2t। अब क्या करेंगे? टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा क्या? टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, वी हैव क्या हो जाएगा? y डबल डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश, सॉरी ये d2x/dt² है, तो ये आपका ex डबल डैश हो जाएगा। d2y/dt² रहता तब ना y डबल डैश रखते, d2x/dt² मीन्स ex डबल डैश। तो यह आपका हो जाएगा क्या? lx डबल डैश अब प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x। ये देखिए lx डबल डैश प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म x, और cos 2t इधर भी तो लैप्लास ले लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। तो x डबल डैश का लैप्लास जानते हैं ना, क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज यस स्क्वेयर x बार माइनस यस एक्स जीरो और माइनस क्या लिखेंगे? x डैश जीरो, ई माइनस यस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, ये नहीं होगा एक्स डबल डैश का इस रूप में। और प्लस 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स क्या होता है? एक्स बार जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई वाई बार, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एक्स बार। और cos 2t का लैप्लास क्या लिखेंगे? यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4, ये आपका cos 2t का लैप्लास है। और अब एक काम कीजिए, एक्स बार को एक पास, तो यस स्क्वायर प्लस 9 एक्स बार एक पास कर लिया। और यहाँ देखिए माइनस यस एक्स जीरो क्या दिया है? आपका 1 यहाँ पर है। और एक्स डैश जीरो देखिए, यहाँ एक्स डैश जीरो का मान नहीं दिया है, ये तो दिया है एक्स पाई/2 = -1, एक्स डैश जीरो नहीं है। तो चलिए एक्स डैश जीरो को ऐसे एज यूजुअल लिखिए, क्या यहाँ पर माइनस एक्स डैश जीरो। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो इसका मान निकलेगा इस रिजल्ट का यूज करते हुए, दिखाई देगा अभी। तो यह एक्स डैश जीरो है और आपने इसको एक साथ ले लिया, और यह आपका क्या? यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4। और दिस इम्प्लाई, एक काम करते हैं इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो यस स्क्वायर प्लस 9 एक्स बार बराबर ये क्या हो जाएगा? यस प्लस एक्स डैश जीरो अब प्लस यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4, सबको इधर भेज दिया। और देयरफॉर क्या हो जाएगा? एक्स बार जानते हैं ना, एक्स बार का मतलब क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, वही किसके बराबर होता है? एक्स बार के। और इसको डिवाइड कीजिए, यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9, ये देखिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, अब देखिए एक काम करते हैं, यह हिस्सा है, ठीक है कोई बात नहीं, यस अपान एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसे देखिए, प्लस ये हो जाएगा एक्स डैश जीरो अपान ये हो गया क्या? यस स्क्वायर प्लस 9, ठीक इस रूप में। और यहाँ क्या आपका है? प्लस ये हो गया क्या? यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या है? यस स्क्वायर प्लस 9 आपका है। क्या किया आपने? यहाँ पर यस स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो यह आपने लिखा है। देयरफॉर एक काम करते हैं, देखिए
यह टर्म ये तो अननोन है, इसको क्या रखिए, तो ये लिख लीजिए यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 ये है। अब प्लस ये क्या है, यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 और यस स्क्वायर प्लस 9, और ये इसको एक पास कर लिया। और ये क्या है, यक्स डैश 0 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 9 आपके सामने ये है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फिर हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए तो आपका क्या है, यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 आपका जो है, इससे कॉमन ले लीजिए, यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा आपका 1। ये देखिए यस अपान इसको प्लस 1, और यहाँ क्या मिला प्लस 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 4 आपके शुरू में, ठीक। और यह आपका क्या है प्लस यक्स डैश 0 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 9। अब मैं इसको मिटा दूं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसे देखिए, ये आपने जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म यक्स अभी लेके चलना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यक्स बराबर, इसे देखिए तो एलसीएम लीजिए, यस स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1, ये आपका हो जाए क्या, यस अपान यस स्क्वायर और प्लस 9, और यहाँ देखिए आप यस स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 1, ये देखिए यस स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1, और नीचे क्या है यस स्क्वायर प्लस 4 आपके, और ये आपका क्या है प्लस 1 अपान, यानी लिख सकते हैं क्या, यस यक्स डैश 0 और ये क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 9 आपके शुरू में। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, बराबर इसे देखिए तो ये आपका यस है, और ये क्या है यस स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका ऐसे लिखे हो गया यस स्क्वायर प्लस 4 और यक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये आपका क्या है यक्स डैश 0 और अपान यस स्क्वायर अब प्लस 9। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले आपस में, इसको मिटा दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका यस क्यू अब प्लस 5s अपान यस स्क्वायर अब प्लस 4 और यस स्क्वायर प्लस 9, अब प्लस ये है यक्स डैश 0 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 9। यह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यक्स है। देयरफॉर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यल इनवर्स यस क्यू अपान 5s अपान यस स्क्वायर प्लस 4 और ये है यस स्क्वायर प्लस 9, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ भी तो इनवर्स निकालना है, तो यक्स डैश 0 किनारे हो जाए, क्योंकि यक्स डैश 0 जो भी आता है क्या आता है, कांस्टेंट रहता है, जानते ही हैं। तो यक्स डैश 0 किनारे करते हुए यल इनवर्स 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करें, इसका इनवर्स लैप्लास निकालें। ये तो पता है, ये आपका क्या होगा साइन 3t/3 आपके सामने है, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स साइन 80/a, तो ये आपका निकला हुआ है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या रास्ता है। रास्ता इसका देखिए, इसको निकालने के लिए आपके सामने ये, अब देखिए, अब हम यक्स ये लिख लिए हैं, अब इसको हम मिटाते हैं और पहले इसका इन्वर्स निकाला जाए, क्या होगा, तब ना हम मान रख कर आगे बढ़ेंगे। ये तो पता है, सिर्फ इसी का काम बाकी है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए और फिर आगे देखिए कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, यस क्यू प्लस, तो इसको निकाल लेते हैं पहले ये देखिए, नाउ यस क्यू प्लस 5s अपान यस स्क्वायर प्लस 4 और यस स्क्वायर प्लस 9। ये देखिए कैसे हम लोग, अभी तो इन्वर्स निकालेंगे, पहले इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या रास्ता है, सबसे अच्छा आसान, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इसको ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के लिए देखिए, यहाँ यस स्क्वायर प्लस 4 है, यस स्क्वायर प्लस 9 है,
कोई इसका फैक्टर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स के एक घात के रूप में फैक्टर नहीं हो सकता है, आई के रूप में नहीं लिखना है। एक्स स्क्वायर -4 रहता तो यस -2 यस +2 कर सकते, लेकिन दोनों प्लस है, इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो जब फैक्टर नहीं होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कैसे प्रोसीड करते हैं पता है ना। आप क्या लिखेंगे, यस स्क्वायर +4 एएस प्लस बी अपान यस स्क्वायर +4, और ये क्या लिखेंगे सी एस प्लस डी अपान यस स्क्वायर +9। ये तरीका है ना, दोनों लीनियरली फैक्टराइज नहीं है तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं, जानिए। और फिर आपका एलसीएम क्या हो गया, यस स्क्वायर +4 और यस स्क्वायर +9। तो ये आपके पास क्या आया, ए एस प्लस बी, और ये एलसीएम हुआ यस स्क्वायर +9 यहाँ, अब प्लस यस स्क्वायर +4, और ये क्या हो जाएगा सी एस प्लस डी आपका इस रूप में। अब दोनों का डिनोमिनेटर एक है, तो डिनोमिनेटर एक है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, यस क्यू प्लस 5s, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया ए एस प्लस बी, और ये है क्या यस स्क्वायर +9, अब प्लस यस स्क्वायर +4, और ये क्या है सी एस प्लस डी। ठीक, अब पर्पज क्या है, ए बी सी डी का मान निकालना है। निकालने के लिए कोई भी मान पुट करने पर आप देखिए पा रहे हैं क्या, कोई मान पुट करने पर आपको नहीं दिख रहा है कि निकल आए, तो आपके पास रास्ता क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए हम लोग निकाला जाए किसका मान, ए बी सी डी का। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं पहले कंपेयरिंग द, देखिए यह एक हिस्सा, इस पार्शियल फ्रैक्शन को आप सामने भी दिखा सकते हैं कॉपी पर, और नहीं तो आप पीछे करके आप यहां लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। क्या है, पहले चलिए आप यस क्यू का कोफिशिएंट का कंपेयर किया जाए, बड़े शुरू करते हैं। यस क्यू का कोफिशिएंट क्या है, यहां देखिए 1, और यहां देखिए यस स्क्वायर, यस में यस स्क्वायर का यस क्यू, यहाँ ए है तो ये हो गया ए, और फिर देखिए यस स्क्वायर में यस का यहाँ पर भी मिलेगा क्या आपका सी, तो ये हो गया आपका ए प्लस सी, आपका आ गया किसका यस क्यू का कोफिशिएंट। अब चलिए यस स्क्वायर पे देखिए, यस स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ क्या नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया 0, और यहाँ देखिए यस स्क्वायर कहाँ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहीं नहीं मिलेगा आपको, बी एस स्क्वायर देखिए यहाँ मिलेगा आपका जो है बी एस स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, ये हो गया बी, और यहाँ जाइए यहाँ भी वही चीज़ है आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यस स्क्वायर +4 है, तो कहाँ से मिला आपका यस स्क्वायर, ये क्यूब हो गया, और ये क्या मिला आपका डी मिला यहाँ पर, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कहीं नहीं आ रहा आपका, तो आपके पास 0 बराबर बी प्लस डी आ गया। अब यस इसके बाद यस पा जाइए, यस कोफिशिएंट क्या यहाँ पर है, ये हो गया 5, और यहाँ देखिए यस कहाँ कहाँ मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका क्या आया 9a, और कहीं आपको यस नहीं मिलेगा, और यहाँ से भी कहीं यस नहीं मिल रहा है, और यहाँ जाइए यस देखिए कहाँ मिल रहा है आपका, इससे तो नहीं मिलेगा, और ये मिला +4c आपका यहाँ पर, 4c आपका यहाँ पर, 5 = 9a + 4c आपके हुआ। ठीक, आ रही बात समझना, 9a और +4c किसका यस का ऑप्शन। और एक चीज़ और बचा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में देखिए तो कांस्टेंट कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं नहीं है, तो इधर कांस्टेंट टर्म 0 है, और यहाँ देखिए 9b, ये है 9b, और यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है +4d आपका इस रूप में। ठीक, ये आपके सामने आ गया है 9b + 4d, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए तो b बराबर क्या है -d, तो b बराबर -d यहाँ रख दीजिए, तो 0 बराबर 9b, और b के स्थान से -d रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -9d और +4d, तो -5d बराबर 0, तो d बराबर 0 आ गया। किसी में रखिए तो b बराबर -d रखा, 9 - d यानी -9d + 4d -5d, और d बराबर 0, और जब d बराबर 0 है तो यहाँ से b भी क्या निकला 0 निकला, तो b 0 और d 0 आपका यहाँ निकल गया।
अब दो मान बचे हैं a और c का। तो यहाँ देखिए तो यह a प्लस सी इजकल टू 1 है और यहाँ पर क्या है 9a प्लस 4c इजकल टू 5 है ना। a प्लस सी इजकल टू 1, 9a प्लस 4c इजकल टू 5। तो क्या कीजिए, किसी को बराबर कीजिए। मान लीजिए c को बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 4a प्लस 4c इजकल टू 4। 4 से मल्टीप्लाई 4a प्लस 4c इजकल टू 4 और ये आपका क्या है 9a प्लस 4c इजकल टू 5। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया तो माइनस 5a अब बराबर क्या है -1। देख लीजिए -5a इजकल टू -1। तो a बराबर कितना आपके पास आया है 1/5 आपका a का मान है। और a का मान जब निकल गया है तो a प्लस सी बराबर 1 पुट कर दीजिए तो देयरफॉर a प्लस सी यानी 1/5 अब प्लस सी बराबर 1 तो c बराबर 1 माइनस 1/5 बराबर कितना आया c आपका आया 4/5 आपके 5 माइनस 1/5 यानी 4/5। तो निकल गया ए बी सी डी का मान सब निकल गया। तो क्या कीजिए पुट यहाँ से ए बी सी डी का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर यस क्यू प्लस 5 यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 यस स्क्वायर प्लस 9 बराबर ए आपका क्या निकला है 1/5 तो ये हो गया क्या 1/5 और ये यस है। अब बी क्या है आपका बी 0 है तो यह नीचे क्या मिलेगा 1/5 यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ रहा होगा, यानी यह 1/5 यस अपान स्क्वायर प्लस 4 b0। और यहाँ देखिए सी क्या निकले 4/5 तो ये क्या हुआ 4/5 और यस और डी क्या है 0 तो ये 0 हो गया और यहाँ क्या आया यस स्क्वायर और ये है प्लस 9 आपका इस रूप में ये देखिए निकल गया यस स्क्वायर प्लस 9। तो देयरफॉर आप यहाँ यक्स लिखे हैं तो देयरफॉर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यक्स बराबर यल इनवर्स यानी यह आपका मान क्या है यह तो यल इनवर्स निकालना है तो यह मान यहाँ रख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे 1/5 ये देखिए अलग अलग कर देना है यल इनवर्स तो क्या है यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ रहा होगा ना, यह क्या निकाले हैं यह तो यल इनवर्स है और हम अलग अलग कर देना अभी क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4/5 यल इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा यस अपान ये हो गया क्या यस स्क्वायर प्लस 9 और ये आपका है क्या प्लस यक्स डैश 0 और यल इनवर्स 1 अपान इसको मिटा देते हैं यल इनवर्स 1 अपान ये है यस स्क्वायर प्लस 9 ये निकल गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देयरफॉर इसको मिटा दें इसका काम हो चुका है और इसको मिटा दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका यहाँ से यक्स बराबर यल इनवर्स ऐसे लिख लीजिए देयरफॉर यक्स बराबर इसे देखिए यह तो 1/5 है और यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 किसका मान है ये इनवर्स cos 2t का पता है तो ये क्या हुआ 1/5 ये हो गया cos 2t अब प्लस ये है क्या 4/5 यह क्या है cos 3t ये हो गया cos ऑफ 3t। अब प्लस ये है x डैश 0 और यल इनवर्स 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा sin 80/a ए कितना है 3 तो ये हो गया क्या sin 3t/3 आपका ये होगा। तो यह आपका यह मान इस रूप में और इसको मान लीजिए आप जो है इक्वेशन नंबर 2। अब अभी देखिए x डैश 0 निकालना बाकी है, जब निकल जाएगा तो इसे पुट करके आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा एक कंडीशन दिया गया है क्या है गिवन x पाई बाई 2 इजकल टू -1 दैट इज इसका क्या मतलब है
x बराबर -1 और t बराबर क्या है यहाँ पर π/2। यही मतलब है ना, x यह है आपका x बराबर -1 t बराबर π/2। तो अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 पे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रखिए x ये -1 है 1/5 और cos 2t, cos ऑफ t के स्थान पर π/2 तो क्या है cos π आ गया। और यह आपका है +4/5 और cos ऑफ 3π/2, ठीक। और यह यहाँ आ जाइए +1/3 x-0 और ये हो जाएगा क्या cos 3π/2। तो -1 ये है, cos π जानते हैं ना क्या होता है -1, तो ये हो गया क्या -1/5 और cos 3π/2 यानी cos 270, cos 180 + 90 माइनस cos 90 थर्ड क्वाड्रेंट और cos 90 क्या होता है 0, तो यह मान आपका हो गया 0। और sin 3π/2 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, sin 270 तो sin 180 + 90 क्या होगा -sin 90 और -sin 90 यानी -1, तो मान क्या आएगा -1 1/3 और ये हो गया x-0। तो ये आपके सामने देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए 1/3 x-0 बराबर, इसको देखिए इसको इधर ला रहे हैं तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, आप जब इसको इधर लाए हैं तो ये क्या हुआ 1 - 1/5। समझ में आ रहा कैसे, अरे भैया इसको इधर ले आए तो ये प्लस -1 इधर गया आपका जो है +1 और -1/5, तो ये कितना है आपका 5 - 1 यानी 4/5। तो देयरफॉर आपका क्या निकला, दिस इम्प्लाई x-0 तो 1/3 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 3 = 12 यानी क्या होगा यानी 12/5। यह किसका मान निकला, x-0 का मान आ गया 12/5। और अब इस x-0 का मान उठाकर रख दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, और वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस रूप में। तो देयरफॉर क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर 2 क्या है x बराबर 1/5 cos 2t और ये क्या है +4/5 ये है आपका cos ऑफ 3t। और ये देखिए x-0 क्या निकले 12/5, तो 12/5 ये है और 1/3 ये है। देखिए 12/5 1/3 तो 3 से 4 कटा क्या आया 4/5 आपका यहाँ पर, तो 4/5 और ये क्या है sin 3t और यही आपका सॉल्यूशन है इस रूप में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक शानदार क्वेश्चन का शानदार समापन। तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज जो है अब जाकर पूरी होती है, विधिवत वीडियोज है, लगभग आप देखेंगे 18 वीडियो दिखाई देंगे और सब पे जो है हर एक केस पर हर एक फार्मूले पर आपको वीडियो मिलेगा। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अच्छे से एग्जामिनेशन में बैठकर चीज़ों को आसान करते हुए। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।